जहाँ तक सियारों का तल्लक है, जो उनकी पोजीशन है वो कोई इतनी आसान नहीं है। जो प्लैनेट हैं वो कोई ना कोई मुश्किल सूरत हाल सामने आती रहेगी। और अप्रैल में मुझे ये लगता है कि इमरान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा सितारे आ गए हैं। अप्रैल में 23 मार्च के बाद। अच्छा, लेकिन जो सूरत हाल है, अब जो सूरत हाल है, इससे आपको भी कुछ कहना पड़ेगा जो मैं कहने लगा हूँ। रही है आज से पहले जिस सूरत हाल को समझने में इमरान साहब को मुश्किल पेश आ रही थी, ठीक, इस हफ्ते कुछ ऐसी सूरत हाल क्या होने वाले हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ सामने आने वाली है जिससे इमरान साहब को काफ़ी हद तक ये मुश्किल सूरत हाल समझ आ जाएगी। मैं अभी आपसे ही राय मांगूंगा ना, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो मुश्किल सूरत हाल बनी थी, ये मज़ीद वाज़ेह मालूम, ये मज़ीद वाज़ेह होने वाली है। मज़ीद वाज़ेह होने से इमरान साहब को दूसरों के सही अज़ाइम सामने आ रहे हैं। मैं अज़ाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, माई वर्दी जर्नलिस्ट, अज़ाइम। तो ये जो मुश्किल सूरत हाल है जो उनके समझ नहीं आ रही थी या उलझन बनी हुई थी, अब कोई ऐसे हालात बनने वाले हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी और ये इमरान साहब वाज़ेह ये सामने चीज़ आ जाएगी कि जो कुछ होने वाला है, उनके अज़ाइम क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वो क्या करने वाले हैं। ठीक, इस तरह उनको माई वर्दी जर्नलिस्ट, नो यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन इट कि इससे क्या मुराद ली जा सकती है। मैं महीनों से कह रहा हूँ कि अपने अब मार्च का महीना शुरू होने वाला है, यकम मार्च आने वाली है, अगले जो 15-20 दिन है उनके अपने जो हैं वो भी अंदर से उनको धोखा दे रहे हैं। ये मैं कई हफ्ते से कह रहा हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि उनको चाहिए तो कि जो टाइम उनके आ साथ गया है हैं, ना, खसूसी तौर पर कह तो रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ, लेकिन खसूसी तौर पर अब वक्त है जब उनको लोग धोखा देने वाले हैं। कौन? जो उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, मुतात हो जाएं, उन्हें अच्छी तरह समझें सूरत हाल को। जैसे कि सितारे में आपसे अभी कह रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उलझन का बायस थी, मुश्किल सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रही थी, वो सूरत हाल वाज़ेह होने वाली है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह होने वाली है। उनको हर चीज़ समझ आ जाएगी और इसे ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग मेरे मुखालिफ हैं या जिन्होंने धोखा दिया, उनके अज़ाइम क्या है, किस तरह वो चक्कर चला रहे हैं। तो सूरत हाल उनके हाथ में आ रही है। बट लेकिन मैं फिर भी आप पर छोड़ता हूँ बसीयत एक साफ़ी के, आप मेरे साथ शामिल हैं, आप ज़रा वाज़ा कर दीजिए। सूरत हाल है पॉजिटिव कि जो कुछ है वो समझ गए हैं, समझ सकते हैं, समझ जाएंगे और इस तरह समझने से सूरत हाल उनकी गिरफ्त में आ सकती है। उनको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, क्या करेंगे। नंबर 2 में जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, उसकी रोशनी में भी आप ज़रा बात करें। ये सब कुछ होने के बाद इमरान साहब बड़े फयाजाना मूड में आ जाएंगे और वो दरगुजर करेंगे। सितारे ये कह रहे हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए। अब फयाजाना मूड आएगा, बहुत ज़्यादा फयाजाना मूड, कहते हैं माफ़ करो। वेल, एक इंसानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ओके, लेकिन जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, इसमें तो माफ़ करने का मतलब ये है कि ख़ुद को गिरफ्तार करो। सियासी सूरत हाल का तो यही मतलब होता है बिल्कुल, कि अगर आप माफ़ करते हैं तो ये आप पे कसूर है। कई फंसे हैं हमारे सामने, आपके सामने तो ज़्यादा ये वाक़यात होंगे। तो ये जो फयाजाना मूड, इससे मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ है कि फयाजाना या जनरस, अब इंसान के हाथ में सूरत हाल आ जाती है, इंसान के हाथ में उसके गिरफ्त में हालात आ जाते हैं, तभी इंसान को तो कहते हैं ना कि अब देखिए माफ़ करता है या नहीं करता। तो इमरान साहब तो माफ़ करते नज़र आते हैं और माफ़ करते नज़र आने से मुराद ये है कि ही इज़ इनवाइटिंग मोर ट्रबल। कमान या मुखालिफिन को माफ़ करेंगे। आप दोनों को ज़हन में रख लेना कि ये, तो हम दोनों को यही कहना चाहिए कि ये फयाजाना मूड जो वो बाद में सूरत हाल को समझने के बाद, सूरत हाल को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद, कामयाब होने के बाद, ये जो मूड बनने वाला है, इमरान साहब द ग्रेट, हमारे वज़ीर साहब, आप ये फयाजाना मूड अगर इख्तियार करेंगे तो आप मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार होंगे, शिकार हो जाएंगे। और ये प्लैनेट वज़ीर आज़म साहब आपके आए पड़े हैं कि यू आर इन ए जनरस मूड एंड यू विल फॉरगिव देम, एंड इफ यू फॉरगिव देम they won't forgive you politically, they won't forgive you।
ये इमरान सुनना साहब की चाहिए। सूरत हाल बनी पड़ी है। बनी पड़ी। अच्छा, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सूरत हाल, मैं तो यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सूरत हाल उनके हाथ में आने वाली है। उसके बाद इमरान साहब को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप और मैं ये देखेंगे 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर कि ही विल बी इन ए वेरी जनरस मूड and he will take it lightly and he will forgive them just to make them create trouble once again. टस्का में इलेक्शन दोबारा होगा, वो इलेक्शन परसेप्शन जिस तरह बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे मीडिया किरदार अदा कर रहा है। सर मैं आपसे अर्ज करूं कि वो जो कैंडिडेट है जो इमरान साहब के खिलाफ, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता। हाउ कैन आई से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नहीं, इमरान साहब को ज़हन में रखकर ये कहता हूं कि थिंग्स आर अगेन इन हिज फेवर इफ ही ट्राइज टू। नहीं, तो आप जरा नवाज शरीफ और